If there is any sin in this world, it is weakness. Avoid all weakness. Weakness is sin. Weakness is death. आंग्ल भाषा में ये जो सद्वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, विश्व में भारत की आध्यात्मिक पताका को फहराने वाले परम पूज्य स्वामी यति सन्यासी स्वामी विवेकानंद के हृदय के भाव हैं कि इस संसार में अगर कोई पाप है तो वो कमजोरी है। हर प्रकार की कमजोरी से बचें। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ऐसे ही अगर हम बात करें वैश्विक पटल पे, जर्मनी में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उनकी एक पुस्तक का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया में उस पुस्तक का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। पुस्तक का नाम है विल टू पावर, शक्ति की इच्छा, जिसमें नीट्शे साहब कहते हैं कि कोमल होना कमज़ोर होने जैसा है। जब हम हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो अपने शब्दों के माध्यम से तस्वीर को उकेर रहे होते हैं और सही अर्थों में दोस्तों जीवन का नाम ही संघर्ष है। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। घर परिवार, अपनों की खुशी की खातिर अगर हम देखें तो अस्तित्व के धरातल पे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिन्हें समाज और संसार का प्यार मिलता है, सारी खुशियों का संसार मिलता है, सारी संपदा उन्हें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, परेशानी को देख करके घबराना नहीं है, मुसीबतों को देख करके रोना नहीं है। जब हम संघर्ष के पथ पे ही चलने का संकल्प ले लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जीवन में ये जो संघर्ष का पथ है ना, यही वाकई सही पथ है। सुख के रास्ते पे जाना या सुख की परवाह करना, उसके प्रति अपेक्षा का भाव रखना, सही अर्थ में अपने आत्मबल को कमज़ोर करना है। जब हम कांटों में राह बनाते हैं, सही अर्थ में तभी हम जीते हैं। एक बहुत ही सुंदर कविता है, हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। पहले हम कांटों से जो की दोस्ती, ये जो कविता है जो कि मेरे द्वारा स्वनिर्मित है, इसके संदेश को तो आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन ऐसे ही आपसे जुड़ने की कोशिश करते करते रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता ज़हन में आ गई कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। हम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। तो रोशनी पाने के लिए प्रयास की ज़रूरत है।
और संसार में ऐसा कोई जो अवरोध है जो इंसान के रास्ते पे खड़ा होकर के उसको चुनौती दे सके, कोई ऐसा अवरोध नहीं है, कोई ऐसी चुनौती नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। हाँ दोस्तों, एक बात कहूँगा कि संघर्ष के पथ को अपना मान लें। हर तरह की परेशानी में विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप विचलन से मुक्त हों, धैर्य को अपना संबल बनाएं। जीने का जो रास्ता है सुगम सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आप मेरी बात को एक मंत्र की तरह अपने मन में जगह दीजिए। आपको बिल्कुल मन के स्तर पे जो पीड़ा है, अंतर्मन के स्तर पे जो पीड़ा है, उससे आप मुक्त होंगे। आइए, संघर्ष के पथ को बयां कर रही एक बहुत ही खूबसूरत कविता की रचना किया हूँ। कविता का शीर्षक है कांटों से जो की दोस्ती। आइए दोस्तों, प्रेरणादायक जो कविता है कांटों से जो की दोस्ती, जो कि मेरे द्वारा यानी अजय प्रकाश दुबे द्वारा रचित है, इसका पाठ करते हैं। कांटों से जो की दोस्ती, कांटों से जो की दोस्ती, फूलों की अब चाह नहीं, गुंजन की अब किसको चिंता। कांटों से जो की दोस्ती, फूलों की अब चाह नहीं, गुंजन की अब किसको चिंता, भंवरों की परवाह नहीं। जीवन के कंटक पथ पर चलते जाना ही जीत रही, मधुवन में राह मिट जाना ही मन में छाई एक भीत रही। भावों से मत खेलो तुम, भावों से मत खेलो तुम, तर्क के पाषाण में झांको अब, कोमलता की धरा से अपने वजूद को न आंको मत। तो दोस्तों, आपको तर्कशील होना है, आपको पाषाण जैसा शक्त होना है। तर्क आपके ऐसे हों जैसे पाषाण की शक्ति होती है, और कोमल रास्तों पे नहीं चलना है, सुख के रास्तों को नहीं ढूंढना है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के पथ को ही चुनना है, उस पर ही चलना है। आज के लिए इतना ही। कविता रचित है अजय प्रकाश दुबे जी, जो कि हेडमास्टर हैं जनपद प्रतापगढ़ के मॉडल प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ सदर विकास खंड में। आप इनसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन और प्रस्तुत कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कविता आपको कोमल और सुखद और प्रीतिकर जो भी रास्ते हैं जो मन की माया से जनित हैं, उससे आपको बचाएगी, आपको सही रास्ते पे चलना सिखाएगी। आज के लिए इतना है। जल्द आपके समक्ष ऐसे ही एक प्रेरणादायक गीत या कविता लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।